काशीपुर से भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने आज आवास विकास मध्य वार्ड नंबर 17 से अपने धुआंधार चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया। श्री बाली के इंतजार में सुबह सुबह कपकपाती ठंड में आवास विकास गेट पर दर्जनों प्रशंसक हाथ में माला लिए खड़े रहे। श्री बाली के आते ही पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक बाली जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। घर घर जाकर श्री बाली ने लोगों से संपर्क किया और उन्होंने मेयर के अलावा वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर बिष्ट के लिए मतदान की अपील की। इस दौरान योगेश बिश्नोई, राजकुमार सेठी, मनोज जग्गा, रजत सिद्धू, मुकेश पहावा, जगत सिंह, रविंद्र सिंह राणा, बिट्टू राणा, राहुल चिकरिया आदि मौजूद रहे। माताओं बहनों का प्यार और युवाओं का साथ चुनाव जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्योंकि काशीपुर की जनता अब देश में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने मुझे जनता के बीच में भेजा है। ये मौका काशीपुर की जनता गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपने शहर से प्यार करती है और वो चाहती है कि इस शहर के विकास में नए नए आयाम स्थापित हो। मैं तो अपील करूंगा कि स्वागत को देखिए, स्वागत से ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को मुझसे। आज कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठने का प्रस्ताव उनके सामने रख रहे हैं। जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उन्होंने पैसे का लालच दिया। जब वह पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनके घर पर जाकर उनके परिवार के लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार हमारी है, हम जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि ये लोग चुपचाप या तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दें, अन्यथा इसका परिणाम भुगतान को तैयार रहें। जो मैंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कल से मैं बहुत मेरे ऊपर मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था। उसके बाद उसको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगे। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे कि यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो कल को बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, सरकार बीजेपी की चल रही है और ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो इस तरीके से दबाव में कल पार्षद लोग मेरे पास आए और बहुत परेशान थे। एक मोहल्ले में कल खुद भी मैं डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा था, मेरे सामने उन लोगों को, उन पार्षदों के पास फ़ोन आने लगे और उनको बुरी तरह दबाव बनाने लगे। तो मैं ये आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं जब शुरुआत करी इस चुनाव की तो माँ मनसा देवी मैया से शुरुआत करी और मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं इस चुनाव को बहुत सादगी के साथ, बहुत शांति के साथ, आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाते हुए केवल विकास की बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम कोई धर्म और जाति की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब आज मेरे पार्षद परेशान होने लगे और वो टूटने लग गए, हर एक आदमी का दबाव का एक स्तर होता है सहन करने का। कुछ लोग 100% दबाव सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी पावर में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, वो लोग जब आज इतना दबाव एक आम आदमी के ऊपर बना सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कल वो किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के आरोप को सिरे से नकारते हुए भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि इनका आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बढ़ते जनाधार और 40 वार्डों में कांग्रेस को पार्षद प्रत्याशी न मिलने से वो बौखला रहे हैं। उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। हमें तो स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर काशीपुर बनाना है। गंदगी की बात ना करें, साफ सुथरी राजनीति करें। उन्होंने कहा कि सच्चे हिंदू होने का दावा करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी बताएं कि कांग्रेस का एक ऐसा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। डरा हम नहीं रहे, डरा तो वो हमें रहे हैं। इस दौरान विधायक तिलोक सिंह चीमा, गुरविंदर सिंह जंडोक, राहुल पैगिया, रवि पाल, मनोज जगादी मौजूद रहे। अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की जरूरत पड़ गई?
इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूँ। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोग, जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन ही नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है। हम सब मिलकर इसको, हमारे सबको, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। आज से आवास विकास के अग्रसेन पार्क में श्री ब्रजेश पाठक जी के सानिध्य में प्रारंभ हुई 9 दिवसीय श्री राम कथा में भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली अचानक जा पहुंचे। इनको देखकर प्रभु राम के भक्त गणों के चेहरे खिल उठे। श्री बाली ने प्रभु राम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात श्री बाली प्रभु राम के रथ के सारथी बनकर रथ चलाने लगे। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। इस अवसर पर के अग्रवाल, सुभाष शर्मा, आर.के. राय, विनोद मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। परम सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम की कृपा से जो हमारा जो आज हो रहा है, ये चौथी बार हो रहा है। हम लोग पिछले 3 वर्षों में भी 9 दिवसीय श्री राम कथा की भव्य ये कथा सुनवाते रहे हैं। राम कथा की अमृत वर्षा होती है और 9 दिन निरंतर चलती है, और इस बार भी ये हमारा 9 दिन का कार्यक्रम है। आज हम इस समय कलश यात्रा निकाल रहे हैं। कलश यात्रा में 51 महिलाओं से अधिक महिलाएं अपने शीश पर मंगल कलश धारण करके चलेंगी, और साथ में हम लोग बैंड बाजों के साथ श्री राम नाम हम कहते हुए साथ साथ चलेंगे, और प्रभु श्री राम से और हनुमान जी महाराज से ये निवेदन करेंगे कि हमारी ये 9 दिन की जो यात्रा है, कलश राम कथा है, ये निर्विघ्न संपन्न हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और सब हमारी जनता में बहुत उत्साह है, राम भक्तों में इस बात के लिए बहुत उत्साह है कि वो लोग हर प्रकार से और हमारा सहयोग कर रहे हैं, डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। काशीपुर नगर निगम चुनाव में पुनः कमल खिलाकर भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली एवं पार्षद प्रत्याशियों को ऐतिहासिक चुनावी जीत दिलाने हेतु चुनाव कार्यालय में आयोजित एक बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर मंथन किया और चुनाव प्रबंधन को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया तथा कोर कमेटी भी बनाई गई। तमाम वरिष्ठ नेताओं, सभी पन्ना प्रमुखों तथा पार्षद प्रत्याशियों ने गंभीर चिंतन किया और कहा कि पार्टी के सभी लोग खुद को दीपक बाली मानकर चलें और मिलकर पूरी ताकत से पार्टी प्रत्याशी को ऐसा चुनाव लड़ाएं कि पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड टूट जाएं। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ताओं ने आवास विकास मध्य वार्ड नंबर 17 में जनसंपर्क किया। इस दौरान रोशनी बेगम, अलकापाल समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
एक बार यहां विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि काशीपुर के मेयर के लिए भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली से बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं है। उन्होंने कहा, दीपक बाली ने भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अभी तक काशीपुर में 100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्य करा दिए हैं। उनका उत्तराखंड के युवा और जवान पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क है। अभी देश में डबल इंजन की सरकार है। दीपक बाली के मेयर बनने पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और दीपक बाली का काशीपुर को सुंदर, स्वच्छ व सुरक्षित बनाने का सपना साकार होगा। काशीपुर की जनता को अच्छी तरह से पता है कि जो काशीपुर का विकास कर सकते हैं दीपक बाली भैया कर सकते हैं, क्योंकि दीपक बाली भैया अभी किसी पद पर नहीं थे। दीपक बाली भैया ने जितने काम शहर के लिए कराए हैं, चाहे वो महुआ खेड़ा वाली रोड हो, चाहे वो केला मोड़ वाली रोड हो, लगभग 100 करोड़ से ऊपर के काम दीपक बाली भैया अपने संबंधों में धामी जी से ले आए हैं। और प्रदेश में धामी जी बैठे हैं और देश में मोदी जी बैठे हैं। ये इन 3 लोगों का जो चयन बनेगी ना काशीपुर के लिए, ये ऐतिहासिक अपने आप में विकास करने जा रहे हैं। और काशीपुर की जनता को भी समझना चाहिए कि जो सरकार चल रही है प्रदेश में और सेंटर में, नगर निगम में ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो नगर निगम के विकास के लिए वहाँ से पैसा ला सके। और दीपक बाली भैया से बढ़िया मुझे इस टाइम कोई प्रत्याशी नहीं लगता। और सारी काशीपुर की जनता भी यही चाहती है कि दीपक बाली भैया मेयर बने। दिल्ली में प्रदूषण कम होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने देहरादून से दिल्ली के लिए सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। इसमें 40 सुपर डिलक्स वोल्वो और 154 साधारण बसें शामिल हैं। अब यात्री आराम से देहरादून से दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार दोपहर 2 बच्चों के साथ टिहरी के सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर पहुंचे। मंदिर में देवी की पूजा अर्चना कर उन्होंने विश्व मंगल की कामना की। सीएम धामी कद्दू खाल से रोपवे से मंदिर पहुंचे थे। 15 सालों से आवास विकास वार्ड भाजपा से सभासद व पार्षद रहे राजकुमार सेठी को इस बार भाजपा ने पार्षद का टिकट नहीं दिया। इस बार पुष्कर सिंह बिष्ट वार्ड नंबर 17 से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, जिससे राजकुमार सेठी नाराज हैं। अब वे वार्ड नंबर 17 से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वार्ड की जनता का मन है कि वे चुनाव लड़े। देखिए, तैयारी में 15 साल से यहाँ पे पार्षद हूँ। इस बार कुछ पता नहीं क्या हुआ, मेरा मूड नहीं था। लेकिन मेरे पब्लिक, मेरा वार्ड मेरे घर आए तो मुझसे क्या, नहीं आप ही विकास कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतना विकास किया है यहाँ पे कि जैसे मैंने कम से कम 22 पार्कों में 18 पार्कों का सौंदर्यीकरण करा। मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव कुछ नहीं करा। जिसने मुझे लड़वाया या नहीं लड़वाया, मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मेरा है या नहीं है। मेरा काम सिर्फ वार्ड का काम करवाने। आज मेरा वार्ड चरम सीमा पे, आप देख लीजिए, काशीपुर में नंबर 1 वार्ड हुआ। तो इस बारे मैंने सोचा कि पब्लिक ने सोचा कि आप ही इसका और जो विकास बचा है थोड़ा बहुत वो आप ही करोगे, और आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो निष्पक्ष आप सारे काम करते हो। इस बारे मैंने ये जो निर्णय लिया करने का बड़ा सोच समझ के लिया है, ताकि मैं कभी किसी को, मेरी दुकान पे आज भी मेरी शॉप है न्यू सिटी जनरल स्टोर नगर निगम के गेट पर, मैंने आज तक जो भी बच्चे जैसे वेरिफिकेशन होता है, मैं कभी किसी को कहता मुझे नौकरी जाना पड़ेगा, पता नहीं पार्षद दस्तखत करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने आज तक देखा ही नहीं मैंने कौन है कौन नहीं, उसका भला हो रहा है। जितने भी मैंने दस्तखत करे हैं मुझे पता है। मैं अभी 1 साल बीच में जब ये इलेक्शन भी हुए थे तो निवर्तमान पार्षद हो गए थे, फिर भी मैंने कम से कम 10 पेड़ ख़त्म करे हैं। हर एक बच्चे के कम से कम 40 वार्डों को भी मैंने दस्तखत करे हैं। कोई मिलेगा ही नहीं, पार्षद सिर्फ नहीं मिलता था। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि क्या होता है। मैं तो एक सेवा करने का वाला हूँ, मेरा पार्षद से कोई मतलब नहीं है। एक निस्वार्थ सेवा ये ऊपर वाला देता है आपको, जो मैं कर रहा हूँ।